ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सभी अच्छा कर रहे होंगे एज आई एक्सपेक्ट, और सभी अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, और सभी अपने अपने एम्स को अचीव करने के लिए सारे एफर्टलेसली एफर्ट लगा रहे होंगे। कैसे एफर्ट लगा रहे होंगे? एफर्टलेसली एफर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सो लास्ट टाइम क्या पढ़ी थी? वर्ब सेक्शन, ठीक है। स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है दैट इज वर्ब, और वर्ब के पार्ट से मैंने बहुत कुछ बताया था, बेसिक्स इंट्रो दिया था, वर्ब के टाइप्स को एक्सप्लेन करा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए थे वो पूरा चार्ट के थ्रू। आई होप वो चार्ट तुम्हें लर्न होगा। वो चार्ट नहीं लर्न होगा ना वर्ब का, तो बेसिकली समझ में नहीं आएगा कब कहाँ से कौन सी कैटेगरी पढ़ा रहा हूँ और किस किस कैटेगरी में क्या क्या मैं बातें कर रहा हूँ। इसलिए वो चार्ट को अपने सामने रखना और बेसिकली उस चार्ट को ट्राई करो कि उस चार्ट को लर्न कर लो, वो जो मैप है पूरा वर्ब के टाइप्स का। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने बात करी थी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करी थी। फ्रॉम द पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हेल्पिंग वर्ब विल फंक्शन डुअल फंक्शन। हेल्पिंग वर्ब डुअल फंक्शन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विल फंक्शन समटाइम्स एज अ मेन वर्ब। जब आगे मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब विल फंक्शन एज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो डुअल फंक्शन के बेसिस पे मैंने ऑलरेडी कैटेगराइज करता जब भी हैव वाली फॉर्म। अच्छा, बी हैव डू में से बी वर्ब तो लाइक पढ़नी नहीं थी, बी वर्ब तो पढ़ना नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली फ्रॉम द पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन प्राइमरी, सेकंड वन मॉडल्स, राइट। प्राइमरी वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स। Which one? Primary and models. And primary verb also has a three forms. First one, be, have, do. Be, have, and do. What is be verb? Is, am, are, was, were, be, been. Will be be verb. Have, has, have, had. Do, did, does. These are the examples of primary verb. Heading towards the helping verb, second form, that is models. And how many models have in English language? 13 मॉडल्स, राइट। 13 मॉडल्स। ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है बेसिकली। और हेल्पिंग वर्ब के आगे जब भी मेन वर्ब नहीं आएगी तो ये कैसा लाइक फंक्शन करेंगे? ये एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो इनमें जब भी बी हैव डू यानी प्राइमरी वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडल एकेडमिक पार्ट है, प्राइमरी वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं। जब भी प्राइमरी वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है बी हैव डू जब भी एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगा तो ये इनके 5 फॉर्म में ये कैटेगराइज होगा। क्लियर? तो बी एम आर विल बी V1, was were will be V2, been will be V3, being will be V4 and is will be V5, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कैटेगराइज करा था ना, चलो ठीक है। सो नाउ अब मैंने बोला था बी वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पढ़ना क्या है? हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड पढ़ना है। डू वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड पढ़ना है। तुम्हें हैव वर्ब पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हैव की फॉर्म्स में और मैं बात करूं, हैव विल फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड हैव विल फंक्शन एज अ मेन वर्ब। दैट मींस सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां से करना था स्टार्ट, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली व्हाट इज हैव। हैव की जो लाइक जो नेचुरल फॉर्म है वो क्या है? द वेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ हैव विल बी हेल्पिंग वर्ब ना। हैव की जो नेचुरल फॉर्म है वो एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब है, बट एक्चुअली जो हैव होती है ना ये डुअल फंक्शन करती है। डुअल फंक्शन दो तरीके से फंक्शन करती है बेसिकली। हैव विल बी हेल्पिंग वर्ब and have will be as the main verb. have की जो फॉर्म है बेसिकली दो फॉर्म में दो तरीके से फंक्शन करती है, डुअल फंक्शन करती है। फर्स्ट वन, हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी होती और हैव वाली फॉर्म एज अ मेन वर्ब भी होती। जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, सेंटेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ था, कल ही डिस्कस मैंने करा था। जिसने इसने कल वाली लेक्चर्स नहीं देखी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जाकर के वापस से वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो पे स्विच करना। क्लियर? क्योंकि वो नहीं देखोगे तो ये सेशन समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर? वर्ब का इंट्रो सेक्शन देख लेना बेसिकली, फिर इस वीडियो पे स्विच करना। चलो ठीक है। मैंने बात करी थी हैव वाली फॉर्म विल फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और एवरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्चुअल क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ना। हर एक टेंस का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी अपना क्या है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। एंड द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव हैज और हैव, हैज और हैव विल बी हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर हैज हैव always takes main verb third form, and after main verb third form we have object. This is the actual very structure of present perfect tense. Already मैंने इसका एग्जाम्पल गिवन था, मैंने दिया हुआ था। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, मैंने बोला नेहा हैज
finished the task. नेहा हैज फिनिश द टास्क. नेहा ने अपना काम कर लिया है, यानी अपना काम फिनिश कर दिया है बेसिकली. क्लियर? दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. नाउ द पॉइंट इज, सॉरी, ओके, ठीक है, चलो ठीक है. सो अभी ऑलरेडी मैंने बोला था, ठीक, इतना तो मैंने कल ही एक्सप्लेन करा हुआ था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब विल फंक्शन एज, जब भी हैव वाली फॉर्म विल फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब, टेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव हैज और हैव, आफ्टर हैज और हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म वी हैव ऑब्जेक्ट. और इसका एग्जांपल मैंने ये भी दिया हुआ था कल. नेहा has, नेहा will be singular, it can be subject, subject will takes a helping verb, has will be helping verb, और has have had always takes main verb third form. तो finished क्या है तुम्हारा? main verb third form है, चलेगा, V3 है. and after main verb we have object, कोई भी English का word अगर article आ गई, the task will be complete noun as an object हो गया. subject helping verb plus main verb, it will be a pair of verb, subject verb object, चलेगा. ये हुआ. अब बताओ इस सेंटेंस में जो have वाली फॉर्म है, have की फॉर्म में एक बार लिख देता हूं वापस से. have will be V1, had will be V2, had will be V3, having will be V4, and has will be V5. have, had, having, has, ये जितने भी had, having, has है ना, ये सब के सब किसके फॉर्म है? बेसिकली have के ही तो फॉर्म है. यानी जब भी had लिखा होगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये have की फॉर्म है. जब भी having लिखा होगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये have की फॉर्म है. जब भी has लिखा हो तो मैं क्या बोलूंगा? ये भी हैव की ही फॉर्म है. कहने का सेंस है सबकी ये सारे फॉर्म्स किसके हैं? हैव के. तो मैं पूछ रहा हूं इस सेंटेंस में नेहा हैज फिनिश्ड द टास्क में ये जो हैव वाली फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही कि एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही? ऑलरेडी इसमें मेन वर्ब गिवन है ना, तो हैव वाली फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है. तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पॉइंट क्लियर? इतने पॉइंट मैंने ऑलरेडी कल प्रूव करा हुआ था, राइट? नाउ इट्स टाइम फॉर मेन वर्ब. जब भी हैव वाली फॉर्म एज अ मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी, नेक्स्ट केस क्या होगा उसके बारे में समझना था. हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू. आज है क्या चिल्ड्रंस डे? कल है ना? एडवांस्ड. वाओ, क्या बात है डूड, बढ़िया बढ़िया. तो लाइक ट्रीट क्या दे रहे हो तुम लोग? ट्रीट क्या दे रहे हो? ट्रीट ट्रीट ट्रीट. अच्छा, टीचर्स देते हैं क्या? सॉरी, मैंने स्कूलिंग नहीं करी है, मेरे को नहीं पता. कोई बात नहीं, ठीक है, ऑलराइट. ठीक. सो बेसिकली इतने पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है. अब हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में तो मेरे को नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे को पढ़ना क्या था? हैज हैड. मेरे को पढ़ना था हैज हैड, हैव हैड एंड हैड के यूजेस, राइट? इनके यूजेस पढ़ने थे. तो मुझे हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन नहीं कराना, ये नहीं पढ़ना था. जस्ट बिकॉज ऑफ ये मैंने बताने के लिए बता दिया और समझने के लिए समझ लो, बट पढ़ने के लिए पढ़ना वो है. सारा गेम ये है. अब सुनो, जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, तो सिचुएशन क्या होगी वो समझो. जब भी हैव वाली फॉर्म, वैसे तो हैव की नेचुरल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है, बट अगर हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में हैव वाली फॉर्म फंक्शन कर रही है तो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बट जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी, देन इट विल क्रिएट अ 5 सेंसेस. ये 5 सेंस क्रिएट करेगी. इट विल क्रिएट अ 5 सेंस. ये 5 सेंस क्रिएट करेगी. द फर्स्ट सेंस वी हैव, जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन कर दिया ना, इट विल क्रिएट अ 5 सेंसेस. द फर्स्ट सेंस वी हैव, ये ईट का सेंस देगी. ईट, ईट मींस खाना. ये फर्स्ट सेंस क्रिएट करेगी ईट का. मतलब मीनिंग, जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में अगर फंक्शन करती है तो इट विल गिव द वेरी फर्स्ट सेंस दैट इज ईट. ये खाने का सेंस देगी. सेकंड वन, जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, ये एक्चुअली ड्रिंक का सेंस देगी. ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक. जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, ये टाइम स्पेंडिंग का सेंस देगी. टाइम स्पेंडिंग, टाइम स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना का सेंस देगी. वो कैसे देगी अभी मैं वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू प्रूव करूंगा, साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली. नाउ जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, इट विल जस्ट गिव द सेंस ऑफ रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप को शो करेगी. रिलेशनशिप, ठीक है.
जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी ना, ये लाइक पोजेशन शो करेगी. व्हाट इज पोजेशन? ऑलरेडी हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली व्हाट इज पोजेशन. पोजेशन मींस अधिकार, ओनरशिप, राइट, यस, अथॉरिटेटिव होना किसी चीज को लेके, किसी चीज, एनीथिंग और एनीवन को लेके अपनी लाइफ में बहुत ही लाइक पॉजेसिव होना, ओनरशिप नेचर का होना. दिस इज ऑल अबाउट पोजेशन. क्लियर? चलो. बेसिकली जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, इट विल गिव अ 5 सेंस. ये 5 सेंस क्रिएट करेगी. फर्स्ट सेंस वी हैव ईट का, सेकंड सेंस वी हैव ड्रिंक का, थर्ड सेंस वी हैव टाइम स्पेंडिंग का, फोर्थ सेंस रिलेशनशिप का, और लास्ट वन दैट इज पोजेशन शो करेगी. अब ये कैसे कैसे शो करेगी, वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं. एग्जांपल दे के हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा साइंटिफिकली. आ जाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इतने चीजें नोट डाउन कर लो, आगे मैं मूव करता हूं. हो गया? डन. नाउ मूव कर रहा हूं. ठीक है, अब फोकस करना. अब ईट का सेंस कैसे दिया? जब भी हैव वाली फॉर्म, जब भी हैव फॉर्म विल फंक्शन एज अ मेन वर्ब, इट विल गिव द सेंस ऑफ ईट का. देखो ईट का सेंस कैसे देती है, वन बाय वन एग्जांपल दे रहा हूं. ईट का एग्जांपल दे रहा हूं. बी फोकस्ड. मैंने बोला शी एट फूड. शी एट फूड एक छोटा सा बच्चों वाला एग्जाम्पल है, बिल्कुल एकेडमिकली एग्जाम्पल है, बच्चों वाला एग्जाम्पल है. किसी छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाएगा. LKG का स्टूडेंट है, उसको भी समझ में आ जाएगा. नर्सरी का स्टूडेंट है, उसको भी समझ में आ जाएगा. ज्यादा नहीं हो गया? नर्सरी ज्यादा नहीं हो गया? मेरे को क्या बोलने को बोल दिया. ठीक है, फोकस करना. एक छोटा सा सेंटेंस के मैंने ट्राई कर रहा समझने का. पोस्टमार्टम आता है क्या किसी भी सेंटेंस का? पोस्टमार्टम करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है. नॉर्मल सेंटेंस, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस की ओपनिंग किससे होगी? स्टार्ट विद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड. नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड कैन बी सब्जेक्ट. तो बेसिकली शी क्या है? प्रोनाउन है, तो शी क्या बना? सब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट को हमेशा अपनी वर्ब चाहिए, वर्ब को हमेशा अपनी सब्जेक्ट चाहिए होती है. ये रूल है. एट क्या है सर? मेन वर्ब है ना. ईट का सेकंड फॉर्म, ईट के विल बी V1, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एट विल बी V2, eaten will be V3, eating will be V4 and eats क्या होगा आपका? It will be V5 होता है. ठीक है, तो V1, V2, V3, V4 and V5. तो 8 क्या है? बेसिकली V2 है ना. V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म. बेसिकली V2 इज नोन एज पास्ट फॉर्म. इसको बेसिकली ग्रामेटिकल नेम इसका पास्ट फॉर्म है. V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V1 को बेस फॉर्म प्लूरल, इसको लाइक प्रेजेंट ING फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ईट्स एस या ES वाली फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म सिंगुलर. ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ बताया हुआ डिटेल में, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने पास्ट फॉर्म यानी V2 लिया, यानी टेंस किस में है? पास्ट में है ना. 8 आया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई. सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती सर? फूड क्या है? ऑब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया. इट कैन बी ऑब्जेक्ट. चलेगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बहुत ईजी है. ठीक है, मेरे को दिखाना है हैव वाली फॉर्म जब भी मेन वर्ब की फॉर्म में किसी सेंटेंस में वर्ड यूज होती है तो वो ईट का सेंस देती है. ठीक है, मैंने इस सेंटेंस, ये भी सही है, और इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को मैं अपने फॉर्म में लिख रहा हूं, हैव वाली फॉर्म को यूज करूंगा. क्लियर? हेलो, शी को मैं शी रहने दूं. चलो ठीक है, मैंने शी को शी कर दिया. 8 क्या है? कौन सी फॉर्म है? सॉरी, सेकंड फॉर्म है ना. हेलो, हैव की फॉर्म लिख दूं मैं. हैव विल बी V1, had will be V2, had 3, had V3, having V4 and has will be V5. ठीक है. हेलो, eat किसके इक्वल है? have के इक्वल है. yes or no? 8 किसके इक्वल है? had के इक्वल है. eaten किसके इक्वल है? had के इक्वल है. eating किसके इक्वल है? having के इक्वल है. और eats किसके इक्वल है? has के इक्वल है. yes or no? सेम चीज यहां पे भी है. हेलो सर, 8 कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है. 8 किसके इक्वल है? हैड के ना. तो मैं यहां पे हैड लिख दूं. यस और नो? और फूड को मैं फूड रहने दे रहा हूं. चलेगा? हेलो, शी एट फूड, ये भी सही है. शी हैड फूड, ये भी सही है. एक चीज फोकस करना. बी फोकस्ड, बी फोकस्ड.
मेरे को बताओ नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो शी तुम्हारा प्रोनाउन है, शी कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। हैड क्या होती है? वैसे तो हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके आगे मेन वर्ब आनी चाहिए, लेकिन फूड तो नाउन है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब के क्या करेगी? खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी। तो बताओ हैव वाली फॉर्म, ये हैव की तो फॉर्म है हैड, हैव वाली फॉर्म यहां पे कैसे फंक्शन कर रही है? मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? हैव वाली फॉर्म मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है, यस और नो? डेफिनेटली यस। जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है, ये ईट का सेंस देती है, दे रही है ईट का सेंस, खाने का सेंस दे रही है। पॉइंट प्रूव, बस अपने पॉइंट्स को प्रूव कर रहा हूं। ईट का एग्जांपल क्लियर? शी एट फूड, शी हैड फूड, बोथ हैव अ सेम मीनिंग एंड बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। परफेक्ट है, ठीक है। ईट का सेंस क्लियर। सेकंड वन ड्रिंक। अब ड्रिंक का सेंस देखो कैसे आता है। ईट का एग्जांपल देख लिया सब कुछ, मूव करूं मैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो मैं तुम्हें ड्रिंक का एग्जांपल दिखाता हूं। नेक्स्ट क्या है? ड्रिंक। नेक्स्ट सेंस वी हैव दैट इज ड्रिंक। ड्रिंक मींस क्या होता है? पीना। क्या पीते हो? पानी, दूध, लेमन टी, कॉफी और कोल्ड कॉफी और गर्म पानी, वो ल्यूक वार्म वाटर। एग्जैक्टली। क्या क्या पीते हो? कमेंट्स करो। पीते हुए हो कि नहीं? बस यूट्यूब देखते हो? चलो ठीक है। सो नाउ अब देखो ड्रिंक का सेंस कैसे दे देती है हैव वाली फॉर्म। जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन की फॉर्म में फंक्शन करेगी, ड्रिंक का सेंस कैसे देगी? आ जाओ फोकस करो। पहले मैं ड्रिंक के फॉर्म्स लिख दूं। हेलो, ड्रिंक क्या है? मेन वर्ब ना। ड्रिंक विल बी V1, ड्रैंक विल बी V2 और ड्रंक विल बी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंकिंग क्या होगी आपकी? V4 एंड ड्रिंक्स विल बी क्या होगी आपकी? V5। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। V1, V2, V3, V4, V5 चलेगा। इसको मैं हैव की फॉर्म लिख दूं यहां पे। हैव, सॉरी, हैव किसके इक्वल है? ड्रिंक के इक्वल है, तो हैव विल बी V1, हैड विल बी V2, हैड विल बी V3, हैविंग आपका V4 हुआ, V4 एंड हैज क्या हुआ? V5। एक चीज बताना, हैव किसके इक्वल है? ड्रिंक के। हैड किसके इक्वल है? ड्रैंक के। हैड किसके इक्वल है? ड्रंक के। हैविंग किसके इक्वल है? ड्रिंकिंग के। और हैज किसके इक्वल है? ड्रिंक्स के। चलेगा? फोकस करना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला और नेहा कहोगे बार बार नेहा नेहा क्यों करते रहते हो? मन में आ रहा होगा, क्वेश्चंस तो उठ रहे होंगे, राइट? क्या ही करोगे? चाय, अच्छी बात है, चाय पियो। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस दिया छोटा सा। नेहा ड्रैंक मिल्क। नेहा ड्रैंक द मिल्क कर लो। नेहा ड्रैंक द मिल्क। ठीक है। नेहा कैन बी सब्जेक्ट एज अ नाउन। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, ड्रैंक आ गई। ड्रैंक कौन सी फॉर्म है? V2 है। आफ्टर मेन वर्ब क्या आनी चाहिए? आर्टिकल आ गई नाउन के लिए। दैट्स व्हाई इट कैन बी ऑब्जेक्ट एज अ नाउन। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ड्रैंक कौन सी फॉर्म है? V2 है। तो मैं नेहा को नेहा रहने देता हूं। ये जो ड्रैंक है ना, इसको हैव की कौन सी फॉर्म लिख दूं? हैड लिख दूं। ड्रैंक के इक्वल है, दैट्स व्हाई इट विल बी हैड होगा ना। नेहा हैड मिल्क, हैड द मिल्क, ये भी सही है। और नेहा ड्रैंक मिल्क, ये भी सही है। बोथ सेंटेंस आर एब्सोल्युटली राइट, दोनों सही है। क्योंकि हैड के इक्वल कौन है? ड्रैंक इसके इक्वल है हैड के, दैट्स व्हाई आपने हैड लगा दिया। तो सुनो, नेहा लाइक सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। क्या हो गया? सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, आगे मेन वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब बनी, तो ये हैव वाली फॉर्म मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन कर रही है कि नहीं? हैड, हैव वाली फॉर्म जब भी मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी, ड्रिंक का सेंस दे रही है। नेहा ड्रैंक मिल्क, नेहा हैड मिल्क, हैड द मिल्क, दोनों सही है। अभी बस तुम्हें टीजर दिखा रहा हूं। टीजर हैज हैड, हैव हैड, हैड, अभी आया नहीं हूं, अभी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं।
अभी फटाक से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इसका सेंस ये हो रहा है। ड्रिंक का सेंस क्लियर, हैव वाली फॉर्म जब भी मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी ड्रिंक का सेंस देगी, पॉइंट क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंस क्या था? टाइम स्पेंडिंग। छोटा सा सेंटेंस है, वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम yesterday, we had a great time yesterday। एक छोटा सा नॉर्मल सा सेंटेंस गिवन है, हेलो। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, वी क्या है, लाइक प्रोनाउन है, इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब। हैड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ना। आगे देखो मेन वर्ब नहीं है, ये तो आर्टिकल है, और आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन। आर्टिकल आई टाइम के लिए, टाइम क्या है, नाउन है, और इस नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो ग्रेट है, यस और नो। तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा, ग्रेट क्या हुआ, कैसा फंक्शन कर रहा, एडजेक्टिव। किसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। आर्टिकल किसके लिए आ रही है, नाउन के लिए। तो अ ग्रेट टाइम विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो गया। आई एम क्लियर। ये आर्टिकल भी आई नाउन के लिए, एडजेक्टिव भी आया नाउन के लिए, तो मेन कौन हुआ, नाउन। तो ये पूरा नाउन कंपाउंड बन चुका है। आई एम क्लियर, पूरा नाउन बन गया। यस्टरडे इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, क्लियर, टाइमिंग को शो करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम को बोलते हैं यस्टरडे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, ये सारे टुडे, टुनाइट, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं। क्लियर। नाउ द पॉइंट इज, इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये बताओ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, हैव, हैड, हैव, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है, आगे मेन वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है। तो हेल्पिंग वर्ब के क्या करेगी, खुद ही मेन वर्ब बनेगी। तो जब भी हैव वाली फॉर्म मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी, टाइम स्पेंडिंग का सेंस दे रही है कि नहीं दे रही है, टाइम स्पेंडिंग का सेंस दे रही है। पॉइंट प्रूफ, नोट इट डाउन, नोट कर लो। चलो ठीक है। सो टाइम स्पेंडिंग क्लियर, ईट क्लियर, ड्रिंक क्लियर। अब कौन सा बचा लास्ट वन, रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे रहा हूं। बस ये बता रहा हूं कि हैव वाली फॉर्म कैसे मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन कर रही है और ये सेंस क्रिएट कर रही है। उसके बाद मैं तुम्हें स्विच करूंगा हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड पे फटाक से। अभी नहीं, अभी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं तुम्हारा। रिलेशनशिप, अब देखो रिलेशनशिप का सेंस कैसे देती है हैव वाली फॉर्म जब भी मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी। I have a great family, a great family of 5 members. I have a great family of 5 members. This is the actual very example. I have a great family of 5 members. ठीक है, I have a great family of 5 members. I can be subject, have will be helping verb. सब्जेक्ट बना, नाउन प्रोनाउन, आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, हैव हेल्पिंग वर्ब होती है ना। आगे देखो मेन वर्ब है, ये तो आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आती है, नाउन के लिए। आर्टिकल आई फैमिली के लिए, फैमिली क्या है, नाउन है। फैमिली की क्वालिटी क्या है कि वो ग्रेट है। ग्रेट कैसा फंक्शन कर रहा, एडजेक्टिव। किसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। आर्टिकल आ रही है नाउन के लिए, तो पूरा अ ग्रेट फैमिली विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो गया, एज अ नाउन बन गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब बन रही है। बताओ जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी तो क्या होगा, रिलेशनशिप का सेंस दे रही है कि नहीं दे रही है। आई हैव अ ग्रेट फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट। चलो ठीक है, या आई हैव अ फादर एंड ऑल, ये सब रिलेशनशिप तो शो कर रहे हैं ना। ठीक है, रिलेशनशिप क्लियर। लास्ट पॉइंट क्या था तुम्हारा, टाइम स्पेंडिंग, सॉरी, ईट, ड्रिंक, टाइम स्पेंडिंग, रिलेशनशिप, possession। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ possession देख लो। possession मीन्स ओनरशिप, राइटियस। मैंने बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। आई क्या हुआ, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो ही वर्ड होते हैं, नाउन प्रोनाउन। तो आई लाइक प्रोनाउन है, आई कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब। हैव वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे देखो मेन वर्ब है क्या, नहीं। कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आया तो ये वर्ड नाउन हो गई। समझ में आया। तो आगे मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट करेगा, यस और नो। तो हैव वाली फॉर्म मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। लाइक possession का सेंस दे रही है कि नहीं, मेरे पास एक कार है, possession। यस, पॉइंट प्रूफ। 5 सेंसेस क्रिएट हो गए। हैव वाली फॉर्म जब ये मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करेगी तो नाउ इट्स टाइम फॉर हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड। बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है। आ जाओ मूव करते।
नाउ इट्स टाइम फॉर हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड। पहले किसको हिट करो, हैज हैड और हैव हैड को हिट करता हूं, बाद में हैड हैड को हिट करूंगा। बट अभी एज ऑफ नाउ हैज हैड एंड हैव हैड देख लो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, they have eaten their lunch, they have eaten their lunch। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, they have eaten their lunch, छोटा सा एग्जाम्पल के बारे में, they have eaten their lunch। हेलो, they क्या हुआ, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, they कैन बी लाइक प्रोनाउन, सो इट कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब ना। आगे देखो मेन वर्ब है क्या, यस मेन वर्ब है। eaten क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब। पूरा एक वर्ब का पेयर बना है, तो दोनों कॉमन वर्ब ही, तो वर्ब पूरा पूरा बन गया वर्ब, अ पेयर ऑफ वर्ब। वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, ठीक है। आगे देखो मेन वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। तो देयर क्या है, लाइक पजेसिव एडजेक्टिव, क्या लेके आएगी, नाउन को। तो देयर लंच विल बी कंप्लीट नाउन एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया पॉइंट, इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यस और नो। ऑलराइट, एक चीज फोकस करना, हैव वाली फॉर्म यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी, मेन वर्ब। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है या मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना, ऑलरेडी आगे इटन मेन वर्ब गिवन है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ ना। तो जब भी हैव वाली फॉर्म किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है, टेंस कौन सा होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, याद है ना। यानी ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए। बट ओ या बट, बी फोकस्ड, मैंने सेम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, फोकस करना। दे को दे रहने दूं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा टेंस तो वही रहेगा ना, टेंस थोड़ी मैं चेंज कर दूंगा। तो हैव को हैव ही रहने दो, टेंस तो वही रहेगा, टेंस विल बी सेम। दे हैव को हैव कर दिया। हेलो, ईटन क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हैव वाली फॉर्म के कौन से, ये मेन की कौन सी फॉर्म है, V3। हैव की V3 क्या है, हैव हैड हैड, हैड है ना। तो मैं ईटन को हटाऊं, यहां पे मैं हैड लिख दूं, यस, और देयर लंच। हेलो, दे हैव ईटन देयर लंच, ये भी सही है। दे हैव हैड देयर लंच, ये भी सही है। बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। तो हैव हैड क्लियर हुआ, यस और नो, नोट इट डाउन। Have had clear. Now it's time for has had. Has had फोकस करना, it will be has had। अब देखो has had कैसे आती है एग्जाम क्वेश्चंस के फॉर्म में, फोकस करना। मैंने बोला नेहा हैज या हैव, नेहा हैज या हैव, हैज ना, हैव थोड़ी होगा। नेहा हैज ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, कौन सी फॉर्म लाऊं, ड्रंक लाऊं ना, हैज हैव हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ड्रंक है ना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक थर्ड फॉर्म। नेहा हैज ड्रंक her lemon and tea, her lemon tea। नेहा has drunk her lemon tea। या फिर ड्रंक लेने को मन नहीं कर रहा मेरे का। टेक टुक टेकन सुना है, टेक मीन्स भी लेना ही होता है, पीना होता है। तो टेक टुक टेकन, अबे मैं टेकन लिख सकता हूँ, टेकन। अरे टेकन मीन्स भी लेना, अंदर लेना, इनहेल करना, खाना। और ड्रंक मीन्स भी पीना, खाना, सेम ही हुआ। तो यहाँ पे मैं टेकन भी चल सकता ना। ड्रिंक बोलो या टेक बोलो, सेम ही तो है। ईट बोलो या टेक बोलो, सेम ही तो है। कंज्यूम बोलो या ईट बोलो, सेम ही तो है। तो यहाँ पे कंज्यूम्ड भी लिख सकता हूं, कंज्यूम्ड, टेकन एंड ड्रंक, दोनों सही है, तीनों सही है, ठीक है ना। फोकस करना। नेहा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, हैज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब ना। ऑलरेडी क्या है, मेन वर्ब गिवन है, इट विल बी मेन वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब. आफ्टर मेन वर्ब हर लेमन टी विल बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर क्या है लाइक पजेसिव एडजेक्टिव नाउन को लेके आएगी, तो लेमन टी विल बी कंप्लीट नाउन. दैट्स व्हाई ये पूरा आपका कंप्लीट नाउन बन गया. इजी है. तो हैव वाली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है कि नहीं? कर रही है. टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. चलो ठीक है. अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नेहा को नेहा रहने दो. अच्छा टेंस तो वही रहेगा ना, हैज को हैज रहने दो. ड्रंक किसके है? ड्रंक हैव की कौन से फॉर्म के इक्वल है? ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक थर्ड फॉर्म है. हैव हैड हैड, यानी ड्रंक इज इक्वल टू हैड ना. दैट्स व्हाई यहां पे हैड कर लो. हैज हैड, अब ड्रंक तो हो ही गया. हर लेमन टी. तुम बोल सकते हो नेहा हैज ड्रंक हर लेमन टी, ये भी सही है. और नेहा हैज हैड हर लेमन टी, दीज आर, दिस वन इज एब्सोल्युटली राइट आल्सो, ये भी सही है. तो हैज हैड क्लियर, वो हैव हैड था, ये हैव हैड था, हैव हैड था क्लियर. हैज हैड क्लियर. नाउ इट्स टाइम फॉर हैज हैड हैव हैड देख लिया. अब लास्ट वन क्या बचा? हैड हैड. अब हैड हैड भी देख लो. उसके बाद सीधा तुम्हें लाइक पीवाईक्यूज कराता हूं मैं. इट्स टाइम फॉर हैड हैड. स्लाइड चेंज कर रहा हूं. अभी देखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है. अभी तुम्हारी माइंड तुम्हारा हैंग हो जाएगा अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है. फोकस करना. कभी तुमने पास्ट परफेक्ट टेंस सुना है क्या कभी लाइफ में? पास्ट परफेक्ट टेंस सुना है क्या कभी लाइफ में? टाइम एंड टेंस स्कूल में पढ़ा है? टाइम एंड टेंस अगर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा तो कभी तुमने पास्ट टेंस का जो थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस नाम का एक टेंस की अपने एक फॉर्म होती है. क्लियर? तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, लिख देता हूं मैं. द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस विल बी, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव हैड आती है उसमें, और हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर मेन वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट. दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल देता हूं. नेहा ही ले लो. नेहा हैड, अच्छा नेहा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? आएगा तो हैड ही. उसमें हैड में, हैड के साथ कोई सिंगुलर का कोई लोचा नहीं होता. दैट्स व्हाई इट विल बी हैड ही होता. नेहा हैड, क्योंकि हैड सिंगुलर के लिए भी आती, हैड लाइक प्लूरल के लिए भी आती, दोनों सेम ही है. मैंने बोला नेहा हैड कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. ड्रंक, ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर in the morning. And Lola Neha had drunk luke, L-U-K, luke means halka, L-U-K, luke warm water, गर्म पानी in the morning. नेहा मॉर्निंग में अपना गर्म पानी पी चुकी थी, चुकी थी, चुका था, चुकी थी का सेंस देते हैं ना हैड. स्कूल पढ़ा था, स्कूल में चुका था, चुकी थी, चुके थे का सेंस कौन देता है? हैड देता है. पास्ट परफेक्ट टेंस देता. चुका है, चुकी है, चुके हैं का सेंस कौन देता? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देता. ठीक है? सेम चीज यहां पे भी है. नेहा सब्जेक्ट हुआ. आज तो थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम सिखाता हूं. नेहा सब्जेक्ट हुआ, इट कैन बी नाउन एज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है. आगे को ड्रंक क्या है? मेन वर्ब है. ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक. हैज हैव हैड हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आते हैं. ये हुआ मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब. वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब. आफ्टर मेन वर्ब ल्यूक वार्म वाटर विल बी कंप्लीट नाउन हो गया. वाटर नाउन है, वाटर की क्वालिटी है कि ल्यूक वार्म है, वो हल्का गर्म है. दैट्स व्हाई ये ल्यूक वार्म कैसा फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को. तो ये पूरा नाउन हो गया. यस और नो? इन क्या होती है इंग्लिश में? लाइक प्रेपोजिशन होती है. इन एक प्रेपो के फॉर्म में वर्क करती है. और जहां जहां इंग्लिश में लाइक प्रेपो आती है, नेक्स्ट केस विल बी ऑब्जेक्ट ना. कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ जाए, ये वर्ड नाउन हो गया. दी मॉर्निंग विल बी कंप्लीट नाउन, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट. लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन. दी मॉर्निंग विल बी कंप्लीट नाउन एज एन ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है? चलेगा ना?
पोस्टमार्टम बार बार सिखा रहा हूं, हर क्वेश्चन को मैं पोस्टमार्टाइज कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज तुम्हें ये मैं बताना चाह रहा हूं कि हर वर्ड की एग्जिस्टेंस जान लो, तभी तुम्हें लैंग्वेज समझ में आएगी। चलो ठीक है, तो ये हुआ टेंस। इसी टेंस को मैं ऐसे लिख दूं, नेहा को नेहा रहने दो, टेंस तो वही रहेगा ना, हैड है तो हैड रहने दो। ड्रंक हैव की कौन सी फॉर्म के इक्वल है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हैव, हैड, हैड, राइट, दैट्स व्हाई हैड के इक्वल है। तो यहां पे मैं हैड लिख दूं, हैड क्लियर, हैड ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, बाकी सब सेम कर लो। तो यहां पे हैड क्लियर, हैज हैड, हैव हैड क्लियर। ठीक है, ऑलराइट। तो नेहा हैड ल्यूक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। और नेहा हैड ड्रंक ल्यूक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, चलो ठीक है, इट्स टाइम फॉर PYQ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। हो गया ये सब डन? यस, टाइम फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम का एक क्वेश्चन है, करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, फोकस करो। Before I met him personally, 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 I had have a poor opinion। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में, सेम ही क्वेश्चन की जो रेपिटेशन है बहुत बार होती है। a poor opinion about him, full stop, no error। is there any error? Before I met him personally, I had have a poor opinion about him। उससे पर्सनली मिलने से पहले मेरा उसके बारे में एक पुअर ओपिनियन था, एक बैड ओपिनियन था, एक वर्स्ट ओपिनियन था, वो ऐसा है वैसा है, न जाने कैसा है। मिलने से पहले, मिलने के बाद ओपिनियन चेंज, लाइक एरर है कोई? सॉरी, है कहाँ है? हाँ बताओ कहाँ पे है? हैड हैव में है क्या? क्यों हैड हैव सही नहीं है? हैड हैव सही नहीं है? क्यों नहीं सही है? ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तो सही क्या होगा सर? हैव की जगह पे क्या आएगी? V3 आएगी। क्या मतलब, क्या V3 क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हैड ही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फील आ रही होगी, हैड होना चाहिए था। क्यों? ये कौन सी बात हुई? लॉजिक किधर है सर? बात तो सही है, बिल्कुल सही है, हैड ही होगा, पर क्यों होगा ये तो बता दो मेरे को। क्योंकि फील आ रही है, हैड होता है तो हैड लगा दो, ये कौन सी बात हुई? इज लॉजिक, कम ऑन। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुनो, बिफोर आई सब्जेक्ट मेट हिम ऑब्जेक्ट, लाइक पर्सनली एक एडवर्ब है, ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब, आई सब्जेक्ट हुआ। अब तो हैड, जब भी तुम्हें हैज हैड हैव हैड दिखा, समझ आना फटाक से, जो पहला वाला है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा वाला है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही मेन वर्ब आती है। यस, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, और हैड ना हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आता है? हैज हैव हैड।
मेन वर्ब आएगी ना, बट मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म। हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो यहां पे दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर, तब हैड आएगी। हैड विल बी हेल्पिंग वर्ब एंड हैज हैव हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड ही तो है, तो यहां पे हैड होगा। आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। फर्स्ट वन विल बी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वन विल बी मेन वर्ब। ठीक है ना? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चलेगा? हेल्पिंग वर्ब फिनिश हो गया। हेल्पिंग वर्ब में तुम्हें इतना ही पढ़ना था। इट्स टाइम फॉर मेन वर्ब। मेन वर्ब पे स्विच करो अब। It's time for main verb. Already have told you what is main verb. Two types. First one, finite. याद है ना? Second one, non-finite. Non-finite verb. What is finite? अभी मैं पूछ दूं, कल मैंने एक्सप्लेन करा था what is finite verb, what is non-finite verb. Who have a guts to tell me? Who have a guts to tell me कि what is finite verb, what is non-finite verb? एक simple, a single sentence, in a single sentence. हाँ, yes, start with you. What is bounded exactly? क्यों bounded है? कि वो क्या करता है ऐसा? क्योंकि वो अपने ही सेंटेंस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग या फिर अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करने के लिए बाउंडेड है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फाइनाइट वर्ब। देखो फाइनाइट वर्ब आल्सो हैज टू टाइप्स ना, व्हिच वन? ट्रांजिटिव एंड द सेकंड वन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव ऑलरेडी वो मैप में लिखवाया था मैंने ऑलरेडी। नाउ इट्स टाइम फॉर what is transitive and what is intransitive. अब सुनो transitive and intransitive verb क्या होती है बेसिकली। अब सुनो transitive, पहले वो जान लो कि transitive verb क्या होती है। what is transitive verb? transitive verb in a simple way में अगर मैं डिफाइन करूं, सिंपल वे में, बहुत इजी वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं what is transitive verb, तो बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पहले मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं what is transitive verb। मैंने बोला she likes the cricket. She likes the cricket. छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन या प्रोनाउन, तो शी विल बी प्रोनाउन, तो शी कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। लाइक्स क्या है? कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब ना। लाइक्स हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब है, राइट। लाइक्स विल बी मेन वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर, तो एक्स लगाओगे बनेगा सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा लाइक सिंगुलर वर्ब को लेके आएगा, चलेगा। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई यहाँ पे? इंपैक्ट पड़ा सेंटेंस पे? नहीं, मेन वर्ब है ना, बात खत्म। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट। अच्छा, आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है सर? जनरली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है? नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल यूज करा तो वो वर्ड क्या है? नाउन है। ये रूल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आती है। यस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सुनो, ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? ऐसी कोई भी मेन वर्ब, ऐसी कोई भी मेन वर्ब, हिंदी में बोल रहा हूं, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके बाद, जिसके जस्ट बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, जिसके पास अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हेलो, पहले एक चीज जानो, पहले तुमको एक रूल बताता हूं, सुनो, कोई नहीं बताएगा, सुनो। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट को क्या चाहिए? और वर्ब के बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट। एक चीज बताना मुझे, वर्ब के पहले, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं पूछता हूं, ये जो सब्जेक्ट है वो किसका है? अच्छा बताओ, इस सेंटेंस, एक और एग्जांपल दो। मैंने बोला, मान लो कि राम प्लेज क्रिकेट, प्लेज फुटबॉल। मैं पूछता हूं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट किधर है? राम प्लेज फुटबॉल, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहां है?
फुटबॉल। फिर से पूछता हूं वंस अगेन, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट किधर है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट किधर है? पहले बात मैं पूछ ही गलत रहा हूं। कभी किसी सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता। हेलो, किसी सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता। कभी भी किसी सेंटेंस का कोई, ये सब्जेक्ट है बट वो सेंटेंस का नहीं है। ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है बट वो सेंटेंस का नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है ना वो वर्ब का होता है। वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कभी किसी सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो जो सब्जेक्ट है ना वो एक्चुअली वर्ब की है, वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी वर्ब की है। वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। एम आई क्लियर? वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, इजी है। तो मेन कौन हुआ? वर्ब ना। यस, एक चीज फोकस करना, ठीक है। मैं ये बताऊं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये वर्ब का सब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया, शी लाइक्स क्रिकेट। शी क्या है? सब्जेक्ट है। किसका है? वर्ब का ना। ये द क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका है? ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का ना। तो ऐसी कोई भी मेन वर्ब, ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आती है, जिसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट क्या होती है? नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होगी, तो ये नाउन है। मतलब ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, मतलब कोई नाउन प्रोनाउन आए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना एक्चुअली वर्ब का है। तो अब ये क्या हुआ? तो ये वर्ब कौन सी हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके जस्ट बाद अपना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो वो वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। पॉइंट क्लियर? इजी है। अब एक डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ट्रांजिटिव वर्ब की। एग्जांपल लिख लिया और डेफिनेशन लिख लो। ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स अ direct object with it. Direct object with it. Transitive verb always takes a direct object with it. हमेशा अपने बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है, लेके आती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके बाद अगर जस्ट बाद अगर नाउन प्रोनाउन आ गया तो फटाक से वो वर्ब क्या बन जाएगी? ट्रांजिटिव, यानी टीवी बन जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके जस्ट बाद यानी डायरेक्ट बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो वो वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव। क्या बताओ? लाइक्स के बाद एक नाउन है ना, तो लाइक्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? वर्ब का ना। तो ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके पास अपना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो ये वर्ब क्या है? लाइक्स, टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? इजी है ना? चलो ठीक है। मेरे को बस ये बताओ, राहुल किल्ड नेहा। हेलो, यहां पे किल्ड क्या है? ट्रांजिटिव की इन ट्रांजिटिव वर्ब है। राहुल ने किसको मारा? नेहा को मारा। मेन वर्ब है ना किल्ड। मेन वर्ब के बाद क्या आ रही है? नेहा। कैन बी ऑब्जेक्ट। ये तो ये ऑब्जेक्ट किसका है? मेन वर्ब का ना। तो ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके जस्ट बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आए, तो वो वर्ब क्या है? टीवी, दैट इज ट्रांजिटिव। तो किल्ड क्या है? यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है। इजी है, चलेगा ना? नाउ इट्स टाइम फॉर intransitive verb. It's time for intransitive verb. What is intransitive? Example देखो, I'm coming from Mumbai. I'm coming from Mumbai. कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। आई विल बी लाइक प्रोनाउन, इट कैन बी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? वी हैव मेन वर्ब। तो कमिंग क्या है? तुम्हारी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब। वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। ठीक है, आगे देखो, ये कमिंग क्या है? इज अ काइंड ऑफ मेन वर्ब। ऐसी कोई भी मेन वर्ब, ऐसी कोई भी मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब के बाद क्या आ रही है बीच में? मेन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, बट बीच में क्या आ गई? फ्रॉम। फ्रॉम क्या होती है इंग्लिश में? एक प्रेपो। और जहां जहां इंग्लिश में लाइक प्रेपो है, जहां जहां इंग्लिश में प्रेपो गिवन होती है, नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट के किसका है? अब ये ऑब्जेक्ट प्रेपो का है। मेन वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली नहीं आ रही है ना, बीच में क्या आ रही है? प्रेपो, और लाइक प्रेपो के बाद आ रही है ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो है, ये ऑब्जेक्ट तो है, बट ये लाइक प्रेपो का ऑब्जेक्ट है।
मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके डायरेक्टली बाद बीच में प्रेपो आ रही है, लाइक प्रेपो के बाद आ रही है ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट तो है बट वो प्रेपो का है, मेन वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब सुनो, ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसकी जस्ट डायरेक्ट बात कोई ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन ना आती हो, तो ये वर्ब क्या है? ITV, इंट्रांजिटिव वर्ब। am I clear? चलेगा? हाँ, लिखो डेफिनेशन। Intransitive verb will never takes intransitive verb will never takes any direct object with it. Any direct object with it. Intransitive verb will never takes any direct object with it. बाकी का कल, आज के लिए इतना ही। रेस्ट विल बी नेक्स्ट। कल मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें कंफ्यूजिंग वर्ब्स, दैट इज कंफ्यूजिंग वर्ब्स। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर विल बी कंफ्यूजिंग वर्ब्स। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं पढ़ाऊंगा। आई टेल यू द वेरी नेक्स्ट डे।